क्या आप जानते हैं कि पहली बार बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल को किसने भेजा था? उस बैट्समैन का नाम था जॉय डार्लिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने 1898 में पहली बार गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा था। और जानते हैं उनको बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने के बाद कितने रन मिले थे? 6 रन नहीं, 5 रन। लेकिन आप ऑफिशियली ये भी कह सकते हैं कि पहला छक्का जॉय डार्लिंग ने 1898 में लगाया था। लेकिन पावर हिटिंग के आने के बाद गेम में एक अलग तरीके का ही रोमांच है। तो आज हम आपसे बात करेंगे पावर हिटिंग क्या है, आप कैसे अपने पावर हिटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। पावर हिटिंग हमारी बैटिंग में आता कहाँ से? पावर हिटिंग हमारी बैटिंग में आता है ये कोऑर्डिनेशन से। हमारा जो बैट स्विंग है उसके और जो बॉल आ रहा है उसके सही तरीके से तालमेल में, अगर हमारा जो फोर्स हमारी तरफ आ रहा है बॉल का और हमारा बैट स्विंग अगर सही तालमेल के साथ मीट करेगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बॉल का, तब हमारी पावर हिटिंग अच्छी होगी। तो पावर हिटिंग अच्छी होने के लिए आपके बैट का कोऑर्डिनेट करना, आपके बैट स्विंग का कोऑर्डिनेट करना बॉल के स्पीड से बहुत जरूरी है। जिस तरीके से डिफेंसिव टेक्निक होती है उसी तरीके से पावर हिटिंग की भी एक टेक्निक होती है। जैसे आप किसी बैट्समैन को अच्छा स्टांस में सही तरीके से देख लेते हैं, अगर उसका सही है तो आप समझ जाते हैं कि हाँ इसकी डिफेंस अच्छा होगा। इसी तरीके से हम कोचेस ये भी देखते हैं कि पावर हिटिंग की टेक्निक बैट्समैन की कैसी है, उसमें कुछ मेजर चीज़ देखते हैं। पहली चीज़ जो देखते हैं हम पावर हिटिंग में, वो देखते हैं हाई बैकलिफ्ट। जनरली जिसकी हाई बैकलिफ्ट अच्छी रहती है उसकी पावर हिटिंग भी अच्छी रहती है। तो अगर आप देखिए, अगर आपकी पावर हिटिंग नहीं अच्छी है या आप बॉल को जितना पावर जनरेट करना चाहते हैं बैटिंग के समय उतना जनरेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो बैकलिफ्ट होगी ये नीचे रहेगी। तो अब आप मुझसे आप ये पूछना चाहते हैं कि सर इसमें कहाँ से बैकलिफ्ट की बात आ गई? तो मैं सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, आप देखिएगा। जैसे क्या है, अब अगर यहाँ है, सपोज कीजिए अगर आपका की बैकलिफ्ट लो है तो आप देखेंगे आपकी डाउन स्विंग इतनी ही रहेगी, जब भी आप हिट करने जाएंगे इतनी ही रहेगी। और अगर हाई बैकलिफ्ट रहेगी तो आपको डाउन स्विंग बड़ा रहेगा, डाउन स्विंग लंबा रहेगा। और जितना लंबा डाउन स्विंग रहेगा उतना ज्यादा फोर्स यहाँ से जनरेट करेंगे। आप देखिए, जैसे यहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो देखेंगे तो यहाँ मीटिंग पॉइंट तक आप बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट कर रहे हैं। अगर आपकी बैकलिफ्ट यहाँ है तो यहाँ से ही जनरेट यहीं तक जा रहा है आपका। यहाँ मीटिंग पॉइंट आपका कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक। अगर आपकी बैकलिफ्ट लो है और आप पावर हिटिंग अच्छी तरीके से करना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा मेजर चेंज करना होगा अपनी बैटिंग में। क्या है? बैटिंग कर जब भी आप बैट को हिट करना चाहे तो रिस्ट को अपने कॉक कर लें। जैसे मैं रेडी हूँ, ये कॉकिंग द रिस्ट इसको बोलते हैं। इसी तरीके से आपको अपने हिट करने से जस्ट पहले रिस्ट को कॉक करना है, जिससे आप देखेंगे आपकी बैकलिफ्ट हाई चली जाएगी। ये इस तरीके से कॉक करने से सिर्फ आपकी बैकलिफ्ट हाई चली जाएगी और आपका जो डाउन स्विंग है वो लंबा हो जाएगा। तो अगर आपका डाउन स्विंग अच्छा जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से फोर्स आएगी और यहाँ मीट करेगा, तो आपकी जो हिटिंग एबिलिटी है वो अच्छी जाएगी। बैकलिफ्ट के साथ साथ जो मेजर एक्सपेक्ट है पावर हिटिंग का, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आप देखेंगे जितने भी बिग हिटर्स हैं या जिनकी हिटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, जो बॉल को स्मैक अच्छा करते हैं, जिनकी पावर हिटिंग अच्छी है, उनका बैट स्पीड बहुत जरूरी है। आपका बैट स्पीड अच्छा होना, जिनका बैट स्पीड जितनी अच्छी रहेगी उनकी बैटिंग में पावर हिटिंग उतना अच्छा। मॉडर्न डे क्रिकेट में बैटिंग स्पीड आप देखेंगे एबी डिविलियर्स और युवराज सिंह, इनकी आप बैट स्पीड देखेंगे बहुत अच्छी है। पहली चीज आपको ये जान लेना जरूरी है कि सिर्फ 6 हिटिंग ही पावर हिटिंग नहीं है। आपको फोर्स का सही यूज करते हुए गेंद को ग्राउंडेड शॉट भी खेलना पावर के साथ ही भी पावर हिटिंग में आता है। तो अगर आप एलिवेशन नहीं दे पा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पावर के साथ आप नीचे से मारें। और अगर आप ड्रिल्स चाहते हैं कि आप अपने बैट स्पीड को कैसे बढ़ाएं या कॉकिंग द रिस्ट क्या होता है, ये बहुत जरूरी है, तो हमको डीएम कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। हम जरूर इस टॉपिक पे वीडियो लाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारे FB का, इंस्टा का लिंक है, उससे आप हमारे साथ जुड़िए जरूर।